मेरे खुद के बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आए हैं, कुछ दिन उन्होंने काम किया है, फिर वो छोड़ के चले गए हैं। एंड आई एम डैम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल बनाया है, कुछ दिन काम किया है और फिर छोड़ दिया है। आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। लेकिन ये क्यों होता है? क्यों लोग यूट्यूब पे सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों वो कुछ दिन काम करके उसको छोड़ देते हैं? इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना, डेफिनेटली आपको बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा, अपनी कमियां भी आपको पता चलेंगी और अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ में शेयर करो जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, कुछ दिन काम किया है, फिर किसी भी रीजन की वजह से बंद कर दिया है, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती है। देखिए फ्रेंड्स, YouTube पे चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको पता है, क्योंकि ये वीडियो वही लोग ज्यादा देख रहे हैं जिन लोगों ने चैनल या तो बनाया हुआ है या जिनके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी ने बनाया है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल बनाया है? कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखना। तो देखो, बनाना आसान है या सबको पता है। अब ये चल क्यों नहीं पाता या दिक्कत कहाँ आती है, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम YouTube पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमने कोई ऐसा यूट्यूबर देखा होता है जिसके करीब लाखों में या फिर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसा कंटेंट बना रहा है, ये तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, चलो मैं भी बनाती हूँ। तो हम लोग एक ऐसे इंसान को देख के इंस्पायर होते हैं जिसके पहले से लैक्स में मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं और सबसे डीप और सबसे गहरी बात मैं आपको बताऊं, एक बंदा देखा है जिसके मान लीजिए 5 लाख सब्सक्राइबर्स है। ठीक है, 5 लाख सब्सक्राइबर्स हमने देखा, रहे इसके तो 5 लाख सब्सक्राइबर्स 3 साल में हो गए, तो यानी कि इसके जो पहले वाला साल है इसके 1 साल में 1 लाख हो गए होंगे, यानी कि 6 महीने में इसके 50,000 हो गए होंगे, यानी 3 महीने में 25,000 हो गए होंगे। हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि 3 साल में इसके 5 लाख हो गए और फिर हम काम करना शुरू करते हैं। कुछ कुछ कंटेंट हम जैसा देखते हैं वैसा हम बनाते चले जाते हैं। जब 1 महीना 2 महीना में सक्सेस नहीं मिलती है, 3 महीना में सक्सेस नहीं मिलती है, तो फिर हमें लगना शुरू हो जाता है कि नहीं, ये मेरी किस्मत में नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत को हम कोसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उसके दूसरे बंदे के 3 साल में 5 लाख हो गए। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, यूट्यूब पे शुरू वाले जो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, ये तो मेरा नया चैनल है, जो मेरा पुराना चैनल है जिसपे अभी मेरे करीब 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहां पे जो मेरे शुरू के 1000 सब्सक्राइबर्स थे वो मुझे 3 मंथ्स में आए थे। ठीक है, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। समझ में आया आपको? यानी जो आपके इनिशियल सब्सक्राइबर्स है उनको बढ़ने में टाइम लगता है, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर्स आराम से बढ़ते चले जाते हैं, अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छा कुछ नॉलेज दे रहे हो, अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड करा रहे हो तो। ठीक है, तो पहली गलती आप क्या करते हो, आप किसी को देख के इंस्पायर होते हो और आपकी जो इंस्पिरेशन है वही गलत होती है, तो अपनी इंस्पिरेशन को आप ठीक रखो। दूसरा कारण क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी देख के हम वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, हम अपनी क्वालिटी फाइंड आउट नहीं करते कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। जबकि अगर आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करोगे ना, तो बंदा वही यूट्यूब पे सक्सेसफुल है जिसकी अपनी कोई खुद की क्वालिटी है। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आप जस्ट कॉपी पेस्ट मटेरियल कर रहे हो कि आपने किसी का कोई वीडियो देखा, अच्छा ये फिल्मी जो वीडियो थे ये ज्यादा चल रही है तो चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं, अच्छा फिटनेस की ज्यादा चल रही है तो चलो एक्सरसाइज का वीडियो बना लेते हैं, गार्डनिंग की ज्यादा चल रही है चलो गार्डनिंग कर लेते हैं, या फैमिली ब्लॉगिंग बहुत चली तो चलो फैमिली ब्लॉग्स बना लेते हैं। तो ये जो चीजें आप करते हो ना, जो कहीं से भी देख के आपने शुरू कर दिया, वो गलती आपको नहीं करनी है। थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने गार्डनिंग करना शुरू कर दिया, तो क्या आपके पास में इतना स्कोप है कि डेली डेली आप गार्डनिंग कर सको, डेली डेली उसके लिए कंटेंट बना सको, डेली डेली आप वीडियो रिकॉर्ड, एडिट और पब्लिश कर सको? अगर है तो आप इस पे आइए, वरना मत आइए। सेम विद द फैमिली ब्लॉगिंग, अगर आपने फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो क्या आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, या फिर बिना फैमिली सपोर्ट के आप इतने ज्यादा एलिजिबल हैं कि आप आराम से कंटेंट डेली डेली पब्लिश कर सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप ब्लॉगिंग में आइए, इसका जवाब ना है तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग में भी मत आइए। ब्लॉगिंग क्या, किसी भी ऐसे फील्ड में मत जाइए जिसकी आपको या तो नॉलेज नहीं है या जिसके ऊपर आप डेली कंटेंट तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, यही गलती हम लोग करते हैं कि कहीं से कुछ भी बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड किया डाल दिया, कुछ भी रिकॉर्ड किया डाल दिया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो बाय लक होता है कि चलो कोई वायरल हो गया। लेकिन जो लोग इस तरह से भी वायरल होते हैं ना, कि कोई एक वीडियो ऐसे कुछ भी रैंडम डाल दिया और उससे वो वायरल हो गए, उनके सब्सक्राइबर्स आ गए। लेकिन लॉन्ग रन में जाने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर नॉलेजेबल वीडियो डालो। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, अगर आपको मान लीजिए कोई चीज देखना है या कुछ भी ढूंढना है, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएं, या ट्यूशन कैसे पढ़ाएं, या वजन
कैसे कम करें। तो क्या कभी आप इंस्टाग्राम पे जाके ये सब चीजें सर्च करते हो? नहीं सर्च करते हो। ये सारा नॉलेज लेने के लिए आप आते हो यूट्यूब पे, यानी कि यूट्यूब पे चलता है नॉलेजेबल कंटेंट। जिस चीज में आप नॉलेज दे सकते हो, जिस चीज के बारे में आपको पता है, उस पे कंटेंट आप बनाओ, डेफिनेटली आपका चैनल बहुत चलेगा। एक कारण और होता है, दैट इज लैक ऑफ टाइम। लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास YouTube के लिए टाइम नहीं है तो आप YouTube पे मत आओ। इसको एज अ साइड बिजनेस मत लो, इसको एटलीस्ट स्टार्टिंग में अपना फुल टाइम जॉब की तरह लो। कम से कम डेली के 4 से 5 घंटे, कम से कम बता रही हूँ, आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 10 मिनट का कोई वीडियो पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको टॉपिक सोचना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, फिर आप वो वीडियो रिकॉर्ड करोगे, जो कि 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने में आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है, कितना फ्लुएंट है आप बोलने में। उसके बाद आप उसकी एडिटिंग करोगे, थंबनेल बनाओगे, फिर आप वीडियो को अपलोड करोगे, डेटा फीडिंग करोगे। इन सारी चीजों में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर लगते हैं, और शुरुआत में तो और भी ज्यादा वक्त लगता है, जब हम एडिटिंग में उतना ज्यादा हमें मतलब नॉलेज नहीं होती, उतना जल्दी हमें करना नहीं आता है उस वक्त में। तो ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास डेली के 4 से 5 घंटे हैं तभी आप यूट्यूब पे आइए, वरना डेफिनेटली आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे। एक इसका कारण होता है बहुत बड़े बड़े गोल सेट करना। हम लोग को देखते हैं कि अच्छा यूट्यूब से घर बना लिया, अच्छा यूट्यूब से गाड़ी ले ली, अच्छा यूट्यूब से डायमंड सेट ले लिया, तो हमें लगता है कि हम भी ये कर लेंगे। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने बहुत मेहनत किया है वहां तक पहुंचने में, बड़ी मुश्किल से लाखों सब्सक्राइबर्स होते हैं। आई नो दिस वेरी वेल। तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि हमारे भी तुरंत हो जाने चाहिए। अगर जल्दीबाजी के लिए सोच रहे हो ना, तो प्लीज यूट्यूब पे मत आओ, वरना जैसे अभी आप छोड़ के चले गए वापिस छोड़ के चले जाओगे। तो ये तो बात हो गई कि YouTube पे चल क्यों नहीं पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि YouTube पे अगर चल गए तो क्या होगा। अगर आप YouTube पे चल गए, यानी कि आपका चैनल अच्छे से ग्रो कर गया, आपने बहुत नॉलेजेबल कंटेंट दिया, लोग आपसे इंस्पायर हुए, लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया, लोगों ने आपको वॉच किया, और आपका जो चैनल है वो अगर मोनेटाइज हो जाता है, तो जितने भी सपने आपने देखे हैं ना, जितने भी लोगों को आप देख रहे हो, गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, या रिंग ले ली, या गोल्ड ले लिया, डायमंड ले लिया, डेफिनेटली वो सब आप भी कर सकते हो। यूट्यूब से अच्छी खासी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस कुछ भी बनाया, उल्टा सीधा रिकॉर्ड किया, उल्टा सीधा डाल दिया और फिर आप पैसे की उम्मीद कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। शुरुआत में यूट्यूब बहुत मुश्किल से पैसे देता है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको ये भी नहीं पता होता कि आप कब तक मेहनत करनी है। आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल तक भी लग सकते हैं। तो आपको बहुत धैर्य के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, और साथ में अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। चाहे आपके बोलने की स्किल्स हो, चाहे आपके एडिटिंग स्किल्स हो, चाहे सबको आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सबको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। तब जाके आप एक अच्छे यूट्यूबर बन पाएंगे। आई एम श्योर आप में से जितने लोग अभी यूट्यूब छोड़ के चले गए हैं, उनको कारण पता चल गया होगा कि किस वजह से वो यूट्यूब पे काम नहीं कर पाए, किस वजह से उन्होंने छोड़ा है। या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, या आप टाइम नहीं दे पाए, या आपके पास उतनी स्किल्स ही नहीं थी, या आप अपना सही टॉपिक ही सिलेक्ट नहीं कर पाए किस टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। तो आपके साथ में कौन सा कारण था, कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो वो भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। नमस्कार।